हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के बैफ के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सेकंड सब्जेक्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसके बारे में आज हम डिटेल में रिसर्च करेंगे कि दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में आपको कितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के यूनिट्स क्या पढ़ने पड़ते हैं। थर्ड हम देखने वाले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प करता है अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने में। फोर्थ हम देखने वाले दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का। तो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप स्टार्ट टू एंड देखिए, ध्यान से देखिए। आप पे कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की और फेसबुक पेज की। तो वहाँ पे दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हो। आप फॉलो करने के बाद आपके जो भी पर्सनल डाउट है, क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। हाँ, आज का जो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के चैप्टर्स के बारे में पूरा डिस्कस किया है, तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन ऐड कर दूंगा, जिससे आप वो वीडियो देख लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चैप्टर्स की जब बात करते हैं हम दोस्तों की जब आपके फ्रंट पे जब दोस्तों आ रही है तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवाइज सिलेबस जो दोस्तों आपको ये हैं कि रिवाइज सिलेबस ऑफ कोर्स बीकॉम अकाउंटिंग इन फाइनल सेमेस्टर 1, ठीक है। ये जो एकेडमिक ईयर है 16-17, तो यहाँ पे जो भी सेमी है कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज़ है, क्योंकि जो रूल पहले भी 18-19 में था अभी भी वही है। थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हुआ रहेंगे तो वो अमेंडमेंट आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस होंगे तो दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों की कॉस्ट अकाउंटिंग 1, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में दोस्तों मॉड्यूल्स क्या होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के। तो मॉड्यूल की बात आप देखते हो, आपके सामने शो गया। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपको ये सिखाया जाएगा कि इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, पूरे बारे में आपको डिटेल में दिखाएगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर आपका लेबर कॉस्ट होगा। फोर्थ होगा ओवरहेड क्या होता है। देखिए अब आपको एक चीज़ आप ये सोच रहेंगे, क्वेश्चन आ गया रहेगा कि इतने मतलब कि आपको सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आ गया रहेगा कि 6 मंथ के जो आपके होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, इनमें से आपको सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ना है। तो देखिए 4 चैप्टर कम है बट उसके कंटेंट बड़ा है, तो आपको इस चार्ट से अच्छे खासा प्रिपरेशन करना है पूरी पढ़ाई के साथ, ठीक है दोस्तों। ये तो था चैप्टर्स। अब आप आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों सिलेबस की बात करें तो एक सिलेबस हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सिलेबस जो आपका दोस्तों आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इवैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ये बताया जाएगा आपको। इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस क्या है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का। डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब आप अभी 12th पास आउट हो गए तो आप अभी फर्स्ट ईयर हो, तो थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। जैसे जैसे आप अपना पढ़ाई करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके सामने ये सब नया नया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। आपने सुना तो रहेगा बट थोड़ा अभी आपका जो लेवल है अब आपका इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपका क्या होगा, अभी जो आपका माइंड होगा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से स्टार्ट डे से मतलब कॉलेज आप जब मतलब कि आपका जो लेक्चर चालू भी हो गया है या आप नहीं भी कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि दोस्तों आप स्टार्ट से ही अपनी जो स्टडी है प्रिपरेशन चालू करो। क्योंकि क्या होगा एंड में क्या होता है, आप नहीं पढ़ाई करते तो आपको केटी लेने के बैठना पड़ता है। एक बार केटी लग गई दोस्तों तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ये बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या नुकसान है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। उसके बाद डेफिनेशन आपको बताया जाएगी। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब डेफिनेशन पूरा बताया जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंट बेसिस वो होगा। कॉस्ट अलोकेशन एंड अपॉर्टमेंट,
कोडिंग सिस्टम, इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छा तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो दोस्तों, तो एक सिंपल सी मीनिंग कोई भी पूछते आपसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज होती है कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सेम ही था, क्या डिफरेंट है। तो अभी तक इनको यही नहीं पता होता है। तो मेरा यही मैं बता रहा हूँ कि आपको जब आप पढ़ाई करो ना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अब जब बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है, और फाइनल अकाउंट में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो सिंपल से लॉजिक आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना पढ़ा जाएगा। अब हम मूव करते हैं किस पे पढ़ेंगे, मूव करेंगे दोस्तों सेकंड, ठीक है। सेकंड पे जब हम आते हैं दोस्तों, तो सेकंड पे आपको क्या आ रहा है, लेबर कॉस्ट में आपको क्या पढ़ना है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, उसको कौन से पढ़ा जाएगा आपको, मटेरियल कंट्रोल प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, स्टॉक लेवल और इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सेकंड चैप्टर में आपको इतना पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, लेबर कॉस्ट की बात करेंगे दोस्तों। लेबर कॉस्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले आपको सेम कौन से पढ़ाया जाएगा, लेबर कॉस्ट मतलब होता है क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ओवर टाइम, आइडल टाइम एंड इंसेंटिव सिस्टम। तो पूरा आपको लेबर कॉस्ट के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओवरहेड में आते हैं हम। ओवरहेड की बात करें तो अगेन आपको कौन से पता जाएगा, इसके बाद क्लासिफिकेशन ओवरहेड ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो ओवरहेड कैसा होता है, उसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे कि किस में होता है, मतलब आपको पूरा डिटेल में इसमें सीखने मिलेगा, ठीक है, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो, ठीक है दोस्तों। लास्ट में आता है अपॉइंटमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपॉइंटमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया है जो आपके मॉड्यूल्स एंड यूनिट्स से। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है, इसके जो आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, इसको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ओवर टाइम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था आपको, थर्ड चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपको देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, कि दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी की बात करेंगे, तो थ्योरी आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि 15 मार्क की थ्योरी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम तो अभी आपको नहीं होता है, अब आपको नॉर्मल कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, तो ठीक है। देखिए आपको थ्योरी के लिए आपको पढ़ाई करना है। नॉर्मली आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के रखिए, डिफरेंट बिटवीन एडवांटेज क्या होता है, ये सब पढ़ के रखिए नॉर्मल। और जब प्रैक्टिकल की बात करें तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट बेसिस, ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छा खासा पढ़ाई करना है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स के ऊपर ही आपका पेपर में पूछ देगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर में आपको ये पूछता है, देखिए इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, इसके फॉर्मूले से है, तो फॉर्मूले के बेस पे आपको सम पूछेंगे, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मार के अपना लिखना है, कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अपना लिख सकते हो ओन वर्ड से थ्योरी में, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा। थर्ड चैप्टर में आपको जब आता है लेबर कॉस्ट में, तो लेबर कॉस्ट में भी आपको यहाँ पे पूरे ये ओवर टाइम, आइडल टाइम, इंसेंटिव, तो इसके भी प्रैक्टिकल है। तो आपको यहाँ पे 15 मार्क या 7-8 मार्क के प्रैक्टिकल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और ओवरहेड की बात करें दोस्तों, तो ओवरहेड में भी आपको क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप। इट मीन्स मेरा बताने का मतलब ये था कि सब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट से, इसको हम बोल नहीं सकते कि ये चैप्टर मत पढ़ के जाओ। समटाइम क्या होता है, जो चैप्टर हम बोलते नहीं पढ़ के जाओ, कभी कभी वो भी आ सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों पूरा आप देख के जाइए, पेपर कैसा भी बन सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस है मैंने बता दिया। फर्स्ट चैप्टर आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मतलब पास होने का है तो, ठीक है, नॉर्मली। ये तो हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि
आपके जो ये पेपर पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आपके सामने ये दिखा, प्रैक्टिकल कोर्स कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन टू बी सेट 0.5, मतलब कि 5 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 आवर्स का पेपर होगा, आपको करना है पूरा। तो ये था क्वेश्चन पेपर का सैंपल। अब आप बात करते हैं कि कैसा होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसा आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने मार्क का आएगा दोस्तों, 15 मार्क का। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रही होगी कि 75 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम क्यों हो रहा है, 25 मार्क्स कहाँ गया। तो 25 मार्क्स आप बताना चाहता हूँ, 25 मार्क्स का पेपर क्या होता है आपके कॉलेज में होता है। 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट होता है, और 5 मार्क का क्या होता है दोस्तों, अपना ये क्लास पार्टिसिपेंट, जो कि आपने देखा रहेगा। क्लास पार्टिसिपेंट आपका कोर्स होता है, क्लास पार्टिसिपेंट में स्टूडेंट कितना एक्टिव है, कितना सम्स करके आते हैं, तो उसके बेस से 5 मार्क मिलेगा। 20 मार्क का आपका कॉलेज में इंटरनल होगा, और 75 मार्क का आपका एक्सटर्नल होगा। तो इट मीन्स आपका 100 मार्क का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। 15 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया, मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है 15 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 15 मार्क का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको क्या करेगा, 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 15 15 15 15 कितना होगा, 60 मार्क्स हो गया आपका। लास्ट में आपको मैंने जैसे बोला कि आपको क्या पढ़ाई करना, थ्योरी। थ्योरी मतलब कैसा होगा, देखिए थ्योरी यहाँ पे भी, थ्योरी यहाँ पे भी है। एक 2 थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 थ्योरी पूछेगा, एक 8 मार्क, एक 7 मार्क के लिए पूछेगा। या फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट नोट लिखिए 15 मार्क का, 3 शॉर्ट नोट लिखना रहेगा, 5 आएगा। मतलब आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट दिया जाएगा, 3 आपको लिखना है, तो उसमें से आपको 15 में मिलेगा। या फिर आप ये अटेंड करिए, ठीक है। आपके समय जो भी है, आपको जैसा लगे आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये था मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न, ये था। यही सब होता है दोस्तों। अब बात करते थे दोस्तों कि अभी किसी के माइंड में डाउट आ रहा है कि बुक्स कौन सी लेना। देखिए 3 ऑथर्स होते हैं, मनन प्रकाशन होता है, विपुल होता है, श्वेत होता है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो, और कौन से जो प्रोफेसर होते हैं उनको कौन सा बुक प्रीफर करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग मनन प्रकाशन यूज़ करते हैं और विपुल यूज़ करते हैं क्वेश्चन अकाउंटिंग के लिए। तो अभी एज पर द प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर के ऊपर चॉइस होता है कि प्रोफेसर आपको क्या बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी बताना मुश्किल है कि आप कौन सा बुक रिफ़र करो। तो जैसा कि आप कॉलेज में एडमिशन लिए, तो कॉलेज में आपको खुद सर बता देंगे कि मनन प्रकाशन लेना चाहिए या विपुल या श्वेत, ठीक है। ये होगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपको कुछ भी डाउट से कुछ क्वेश्चन रह गए तो अगेन आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन आपका, और या फिर मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप BAF के स्टूडेंट हो तो आप दूसरे BAF वाले स्टूडेंट को भी ये वीडियो भेजिए, उनको भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है, तो अभी मोस्ट ऑफ द कॉलेज अभी बंद है, तो आप घर बैठे बैठे आप हर चीज़ सीख लीजिए। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो आपको और लो पूरा नॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपके लिए एडवांटेज चीज़ हो जाएगा दोस्तों ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।